Hello friends, today I shall welcome you all to my YouTube channel Exam Talk। जैसे कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने मोहनजोदाड़ो कंप्लीट कर लिया था। जो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो मोस्ट इंपोर्टेंट सिटीज हमने कंप्लीट कर ली थी। और आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लोथल। जो लोथल था वो आज के टाइम पे देखा जाए तो गुजरात के अंदर प्रेजेंट था, और ये रन ऑफ कच्छ के एकदम साइड के अंदर स्टेब्लिश था। ये जो लोथल था वो एक इकलौता पोर्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और इसको हम अगर और कोई लैंग्वेज में बोल सकते हैं तो ये कमर्शियल जो पोर्ट था वो था, ओनली कमर्शियल पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक और जो ये लोथल था, लोथल के थ्रू जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पर्शिया से, ईरान से, सेंट्रल एशिया के साथ में ट्रेड करते थे। और जो अगर यहाँ पे फॉसिल्स के बात करी जाए कि जो है यहाँ पे हमको क्या क्या प्रमाण मिले हैं, तो वहां से हमको लोथल से हमको बोन्स, जो घोड़ा होता है घोड़े की हड्डियां मिली है। एविडेंसेस ऑफ राइस मिले हैं, राइस ग्रेन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का फर्स्ट प्लेस था जहाँ से हमको चावल का दाना मिला है। ठीक है, दाना भी मिला है और चावल के जो ऊपर वाली कवरिंग होती है वो भी मिली है। और एविडेंसेस ऑफ ममी मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे एविडेंसेस ऑफ ममी से हमको पता चलता है कि जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये जो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी उसके एक समकालीन थी। क्योंकि जिस तरीके से ये मम्मी को संभाल के रखते थे वैसे ही मेसोपोटामिया के लोग संभाल के रखते थे। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी जो दो यहाँ पे हमारा लोथल कंप्लीट होता है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी दो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स थी, जिस एक हड़प्पा एक मोहनजोदाड़ो। अगर हम उस इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैपिटल्स की बात करें और आज के टाइम पे इंडिया के साथ कंपेयर करें तो कुछ इस प्रकार होगा। जैसे इंडिया की आज के टाइम पे पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली है, कमर्शियल कैपिटल मुंबई है, हेरिटेज कैपिटल कोलकाता है, कल्चरल कैपिटल वाराणसी है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो 64 सिंबॉलिक स्क्रिप्ट थी और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि वो लोग पिक्चरों के माध्यम से एक दूसरे को समझाते थे। क्योंकि हम भोपाल के पास एक छोटा सा गांव है, वहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक गुफा मिली है। उसके अंदर उन लोगों ने चित्र बना बना करके कैसे वो शिकार पे जाते थे, किस तरह क्या करते थे, वो सब बताया गया है। ठीक है, और 1750 के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी कंप्लीटली बाय फ्लड। ठीक है, एक फर्स्ट रीजन है जो कुछ हिस्टोरिकल हिस्टोरियन है वो मानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो फ्लड की वजह से खत्म हुई थी। लेकिन जो कुछ हिस्टोरियन है वो ये भी मानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो जो आर्यंस का इन्वेजन था इंडिया के ऊपर उसकी वजह से खत्म हुई थी। इसके प्रूफ भी हमको कहीं जो आज के टाइम पे वहां से अगर हम खुदाई में वहां से जो डेड बॉडीज मिलती हैं उससे पता चलता है कि जो कहीं डेड बॉडीज थी उनके सर के ऊपर बहुत ज्यादा शार्प एज टूल से हमला करा गया था। किसी का सर मिला है जो हाफ स्कल मिले हैं, तो किसी के हाथ नहीं है डेड बॉडीज के। तो इस तरीके से यहाँ पर आज हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक सिविलाइजेशन। जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, जिनको हम आर्यन सिविलाइजेशन ही बोलते हैं, वो 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में थी। और जो 1500 जो वैदिक सिविलाइजेशन का पीरियड है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करा गया है। जो 1500 बीसी से 1000 बीसी का जो पीरियड है उसको ऋग वैदिक पीरियड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड के बीच में ओनली ऋग्वेद का ही निर्माण हो पाया था। और 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको पोस्ट वैदिक पीरियड बोला जाता है। अगर हम वैदिक का मतलब देखें तो वेद का मतलब होता है नॉलेज, और आर्यन का मतलब होता है सुपीरियर। और जो आर्यंस थे जो उन लोगों ने इंडिया में आने के बाद जो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको अनार्य बोला है या उनको द्रविड़ बोला है। और जो आज के टाइम पे जो प्रॉपर इंडिया के लोग हैं वो अनार्य हैं या हम द्रविड़ बोल सकते हैं अपने आप को। ठीक है, और एक जो जो आर्यन कहाँ से आए ये बहुत ही बड़ा डिस्प्यूटेड पॉइंट है कि वही वो कहाँ से है। क्योंकि इसी के ऊपर कई लोगों ने, जो मैंने कुछ हिस्टोरियंस के नाम लिख रखे हैं तो आप इससे देख सकते हैं। जो मैक्स मूलर एक बहुत ही अच्छे हिस्टोरियन है, उन्होंने बोला कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। और जो बाल गंगाधर तिलक है वो इंडिया के ही थे, वो लेकिन वो अच्छे हिस्टोरियन नहीं थे।
वो एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा कि वो आर्टिक आर्कटिक से आए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती को तो आप लोग जानते ही होंगे, उन्होंने लिखा है कि जो आर्यंस थे वो तिब्बत से आए थे। ठीक है, और जो आर्यंस थे, आर्यंस के जो टाइम पीरियड को उन्होंने जो कश्मीर से आर्यवेदा बोला जाता है, और जो कश्मीर से लेकर राजस्थान और वेस्टर्न गंगा बैंक से लेकर अफगानिस्तान तक आर्यंस का जो था वो एरिया था। और जो आर्यंस की सिविलाइजेशन थी वो एक रूरल सिविलाइजेशन थी, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। और लेकिन जो इसके अपोजिट इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, अगर हम उसकी कंपैरिजन आर्यन से करें, तो यहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन में रोड कच्चे होते थे, मकान होते थे वो कच्ची ईंटों के बने होते थे, एक मंजिली मकान होते थे। और जो सड़कें थी वो प्रॉपर प्लानिंग से नहीं बनती थी, भी जहाँ पे जिसका मन करता था वहां पे सड़कें बना देता था। जो टाउन से पानी की निकासी है वो अच्छी नहीं थी इन इसकी वैदिक सिविलाइजेशन की। और जो वैदिक सिविलाइजेशन के लोग थे, उनका जो मुख्य वो था कि भाई वो किस चीज के थ्रू अपना घर चलाते हैं, तो वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री था। और जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो ये लोग थे वो सबसे पवित्र गाय को मानते थे। और जो वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर हमको चार किताबें लिखी गई थी, जिसके अंदर से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और यज्ञवेद जो शामिल थी। और जो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो राइटिंग फॉर्म थी वो 1500 बीसी से 1000 बीसी के फॉर्म में हुआ, बीसी के बीच में हुआ था। और जो ये ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है, जिसको हम बोल सकते हैं सबसे पुरानी बुक है इंडिया की, अगर हम देख बोलना चाहे तो। ठीक है, और जो ऋग्वेद के 10 डिवीजन प्रेजेंट है आज के टाइम पे। ठीक है, और ऑल द डिवीजन ऑफ, ठीक है, और जो इसके ऋग्वेद के जो सारे के सारे जो डिविजन्स थे उनको अलग अलग चैप्टर्स के बीच में लिखा बोला गया था। तो उन सबको जो असेंबल करने का काम किया था वो वेद व्यास जी ने किया था। और अगर देखा जाए कि जो सबसे ओल्डेस्ट डिवीजन है तो वो इसके 2 से लेके 7 डिवीजन तक है। और जो न्यूएस्ट डिवीजन है वो 8 to 10 है। ठीक है, जिनको महर्षि महासुक्तिया ने करेक्टराइज करा है। ठीक है, और जो थर्ड डिवीजन है ऋग्वेद का, वो ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र उसके अंदर से लिया था, जिसको जो ओम भूर्भुवः स्वः हम बोलते हैं। और जो ये गायत्री मंत्र है, ये सावित्री देवी जी के लिए लिखा गया है। ठीक है, और ये सूर्य देव की पूजा करने के लिए बोला गया कि इसके अंदर। ठीक है, और ऋग्वेद है जो सरस्वती माता है उनके प्रति पूरा का पूरा डिफाइन है। और जो ये रिवर है सरस्वती नदी, जो वैदिक कल्चर के टाइम के उसमें बताई गई है कि जो सरस्वती नदी थी उस टाइम पे बहुत पवित्र थी। लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो सरस्वती नदी डिसअपियर हो चुकी है। और इसी नदी के डिसअपियर होने की वजह से ही जो थार का रेगिस्तान है वो बना है। और जो मोस्ट इम्पोर्ट अगर आपसे पूछा जाए सबसे पवित्र नदी थी, वो वो तो थी सरस्वती। और अगर दूसरा देखा जाए, अगर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर थी वो थी इंडस। ठीक है, और जो वर्ड्स यूज करे गए हैं ऋग्वेद में, कौन कितनी बार करा गया है, जो गंगा नाम का शब्द है ऋग्वेद में 1 बार यूज हुआ है, यमुना 3 बार यूज हुआ है, रुद्रा जो भगवान शिवा के उसको डांसिंग फॉर्म को दिखाता है वो 3 बार यूज हुआ है, जो फादर नाम का शब्द है वो 335 बार यूज हुआ है। जो फादर नाम का शब्द 335 बार यूज हुआ है, इससे हमको ये पता चलता है कि जो वैदिक सिविलाइजेशन थी वो पितृ आत्मक वो थी, मतलब कि फादर हेड था सोसाइटी का। लेकिन जो इंडस वाली सिविलाइजेशन थी वो मदर डोमिनेटिंग वो थी, सोसाइटी थी, मतलब उसके अंदर मदर थी जो फैमिली की हेड होती थी। धन वर्ड है जो वो 275 टाइम यूज हुआ है। इंद्र नाम का शब्द है जो 250 बार यूज हुआ है। ठीक, और मदर नाम का शब्द 234 टाइम्स यूज हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।